एज अ पैसेज। तो ये जब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकले तो दे यूज सिंपैथेटिक गैंग्लियन चेन एज अ पैसेज, और ये रिले करेंगे अपने रिस्पेक्टेड यूनिलेटरल गैंग्लियंस में, और वहां से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है वो जो है रिस्पेक्टेड ऑर्गन्स में जाएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें प्लीज। जी कोई क्वेश्चन है अब तक? एवरीथिंग इज क्लियर? सो अगर हम समराइज करें तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स दे आर लॉन्ग एंड द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स दे आर वेरी शॉर्ट। In sympathetic nervous system, the preganglionic fibers they are short and postganglionic fibers they are very long. ठीक है। अच्छा, another thing जो आप यहाँ पे appreciate करोगे कि it the junction of the pre and post ganglionic fibers, ठीक है, ये जो receptors हैं, ये जो receptors हैं, these receptors they are nicotinic receptor. So whether it is the parasympathetic nervous system or sympathetic nervous system, the receptor which are present at the pre and post ganglionic junction they are always nicotinic receptor। ठीक है। And if we look at the post ganglionic fibers of the parasympathetic nervous system, we can appreciate the muscarinic receptors here. We can appreciate here the muscarinic receptors. And if we look at the post ganglionic sympathetic fibers, we can appreciate the variety of receptors, जिसमें alpha 1 receptors भी हैं, alpha 2 भी हैं, beta 1 भी हैं, beta 2 भी receptors हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक सिंपैथेटिक आउटफ्लो है जिसमें ये है कि वो आउटफ्लो एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है और एड्रिनल ग्लैंड से डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, जिसमें हमारे पास सिंपैथेटिक और सॉरी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन डायरेक्टली जो है वो सर्कुलेशन में निकलता है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? आई होप कि क्लियर है। ओके सो आप अगर ये कंपैरिजन पढ़ लें तो हमने इसमें सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सिंपैथेटिक का ओरिजिन क्या है, पैरासिम्पैथेटिक का ओरिजिन क्या है, सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियनिक की लेंथ, पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियनिक लेंथ, न्यूरोट्रांसमीटर्स एट द जंक्शन इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर एट द जंक्शन इज एसिटाइल कोलिन। पोस्ट गैंग्लियनिक दे आर लॉन्ग, दे आर शॉर्ट। ठीक है। इफेक्टर ऑर्गन इनके सबके सेम होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वी हैव डिस्कस द रिसेप्टर्स एंड वी हैव डिस्कस द रिसेप्टर्स हियर। सो निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ है? प्री और पोस्ट के जंक्शन पे है। निकोटिनिक कहाँ कहाँ है? न्यूरोमस्कुलर के जंक्शन पे है। एंड मस्कुलैनिक कहाँ पे है? पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर सारे मस्कुलैनिक हैं। हमने आउटफ्लो की बात कर ली है। ठीक है। अच्छा, एक क्लिनिकल कंडीशन कि अगर एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर हो, ठीक है, और वो जो है बहुत ज्यादा एपियन और एफिनेफ्रिन सिक्रीट करने लगे, तो इस कंडीशन को हम फ्यूक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। और इसकी जो डायग्नोस्टिकली इसके लिए जो चीज यूज होती है, हम यूरिन के अंदर जो है विनाइल मेंडेलिक एसिड के जो है वो लेवल्स करवाते हैं, जो कि इंक्रीज होते हैं इस कंडीशन में। अब हम आ जाते हैं कि हम किस तरह से देखेंगे कि कौन से जो है ऑर्गन्स पे जो है कौन से रिसेप्टर्स किस तरह से काम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो है ये देखते हैं कि हमारे पास हम याद किस तरह से रखेंगे कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो करता क्या है। अच्छा, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को याद करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि हम ऊपर से नीचे जाएंगे अपनी बॉडी के अंदर और अपनी बॉडी पे ये अज्यूम करेंगे कि वी आर इन अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है। और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में ऊपर से नीचे तक हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, ये सारे के सारे फंक्शन हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इस वक्त मोड में है फाइट एंड फ्लाइट के, तो अगर सबसे ऊपर हम देखें तो वी हैव द ब्रेन। ठीक है, तो आवर ब्रेन बिकम अलर्ट व्हेन वी आर इन अ फाइट एंड फ्लाइट मोड। नीचे आते हैं, उससे नीचे आईज हैं। जब हम फेयर में होते हैं, फ्राइटेंड होते हैं जब हम, तो हमारी आई प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, अगेन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो जब हम फाइट या फ्लाइट के मोड में होते हैं या फेयर में होते हैं, तो हमारी जो सलाइवरी सिक्रीशन होती है इट बिकम्स थिक। ठीक है। और नीचे आते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम,
हमारा सांस तेज तेज हो जाता है, तो वी बिकम टेकिपनिक। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक, नीचे आए, हार्ट आया, हार्ट में क्या होता है, हमारे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जब हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में हैं, हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं, या हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां बहुत नर्वस हैं, तो वी ऑल नो कि हमें याद नहीं रहता कि हमें वॉशरूम जाना है, तो आर ऑल रिफ्लेक्सेस, वेदर इट्स अ डेफिकेशन रिफ्लेक्स और द मिक्रेशन रिफ्लेक्स, वो सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं। दैट मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इन रिफ्लेक्सेस को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। सो ये, और अगर हम और देखें, अगर हम और रिमेम्बर करें, तो हम और क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में हमारे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, तो इरेक्टर पाइलरी जो है ना वो ज्यादा सप्लाइड होते हैं, और हमें, हम जो है उनको जो है फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस, अगर आप ऊपर से नीचे तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जाएंगे, तो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। अगर आपको ये फंक्शंस याद हो जाएंगे, तो इसके पैरेलल सारे के सारे पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन द बॉडी। ठीक है, तो आप रिपीट जरा एक बार करेंगे चैट बॉक्स में कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर से नीचे तक अगर सिस्टमिक वे में जो है हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन कर रहा है। आई वांट कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। मैम, फेयर एंड उसमें सिंपैथेटिक होता है तो प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, सिलेवरी सिक्रेशन इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, सलाइवरी गूज बम्स सिक्रीशन होना शुरू इंक्रीज, हो जाते हैं। क्या सलाइवरी सिक्रीशन इंक्रीज जरूर होती है, मगर थिकन हो जाती है। तो ओवरऑल इफेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिक्रीशन को कम करना होता है, क्योंकि वो सिक्रीशन बढ़ाने के साथ साथ एक और काम कर रहा होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सलाइवरी सिक्रीशन अगर आपको अमाउंट के हिसाब से देखा जाए, तो अमाउंट के हिसाब से सलाइवरी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक जी। और नीचे आप जाएं, और क्या रिफ्लेक्सेस पे क्या फर्क पड़ेगा, मिक्चुरेशन और डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस पे? जी, इनहिबिट हो जाएंगे। इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, और स्वेटिंग इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगी। हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन स्वेटिंग का जो इफेक्ट है, वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो यहाँ पे एक जो है ये डिफरेंट है। यहाँ पे एपिनेफ्रिन या नॉर नहीं रिलीज होगा, यहाँ पे कोलिनर्जिक जो है रिसेप्टर्स होते हैं, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर जो है हमारे पास द आउटफ्लो इज द आउटफ्लो इज cholinergic। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड जो है, although it's innervated by the sympathetic nervous system, but the neurotransmitter here releases acetylcholine। ठीक है। अच्छा जी, और क्या होगा, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली क्या होगा, जब फाइट एंड फ्लाइट में होंगे, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और अब इसमें और क्या होगा, हम अगर ओवरऑल देखें, तो हमारा